जो केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये बात कहते हैं कि अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे। सोचिए कि जहां से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, सिराथू की जो विधानसभा सीट है, वहां से वो 2022 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गए थे। सम्राट चौधरी की बयानबाजी और केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी को आप उठा करके देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इनका जो रिमोट कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, जो किसी भी तरह से बिहार का चुनाव विपक्ष भी जीतना चाहता है, क्योंकि लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो ये अखिलेश यादव पर हमेशा हमलावर रहते हैं और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता हैं जो बिहार में जाकर के इस वक्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो वो लालू परिवार की ही देन थे कि पहली बार विधायक बने, मिनिस्टर बने। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अपने उफान पर है। 6 तारीख को प्रथम चरण की वोटिंग होनी है। लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी बयानबाजियां पूरी तरह से और भी चुनाव को लेकर के सरगर्मियां ला रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों सटे राज्य हैं और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता हैं जो बिहार में जाकर के इस वक्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बिहार का विधानसभा चुनाव जितना एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा विपक्षियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह से बिहार का चुनाव विपक्ष भी जीतना चाहता है, क्योंकि लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार वहां पर मुख्यमंत्री हैं। महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर की बात कही जा रही है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उस प्लान का जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 2 नेता जो है उत्तर प्रदेश और जो है बिहार के, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक समाज जो मौर्य कुशवाहा समाज है, जो निर्णायक भूमिका निभाता है, उनके नेताओं को पार्टी में शामिल करके उनके चेहरे को आगे करके उत्तर प्रदेश जीता और उसी तरह से बिहार जीतने की जुगत में है। अगर हम बात करें 2017 में उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। पीछे के दरवाजे से ये भी कहा गया कि मौर्य कुशवाहा समाज के लोगों को कि अगर वो वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं तो मौर्य समाज का बेटा यानी केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और सोचिए कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन गई। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। एक तरह से कहा जाए तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ठीक उसी तरह से बिहार में चर्चा करेंगे सम्राट चौधरी, जो मौर्य कुशवाहा समाज से आते हैं और वहाँ भी कुशवाहा मौर्य समाज का जो वोट है, जो वहाँ का वोटर है, पूरी तरह से बिहार की राजनीति में प्रभाव रखता है। नीतीश कुमार ने हमेशा उन्हें साधे रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कुशवाहा मौर्य समाज के वोटरों को साधने के लिए सम्राट चौधरी को आगे कर दिया। सम्राट चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में एक चीज़ कॉमन है कि जो इनकी बयानबाजियां हैं, ये लगातार विपक्ष के नेताओं पर हमलावर रहते हैं। खास करके अगर हम जो है केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो ये अखिलेश यादव पर हमेशा हमलावर रहते हैं। उसी तरह से सम्राट चौधरी वहाँ लालू परिवार पर हमलावर रहते हैं। एक बात तो साफ है कि जो लगातार इनकी बयानबाजियां हैं, जिस तरह से ये बयानबाजी करते हैं, कहीं न कहीं मौर्य और कुशवाहा समाज इनकी बयानों पर काफ़ी हद तक कुशवाहा मौर्य समाज ही शर्मसार होता रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान जो लगातार आते हैं, सपा बहादुर अखिलेश यादव, और ये बार बार ये कहते मिलते हैं कि अखिलेश यादव को सैफई भेजने का वक्त आ गया। अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे, अखिलेश यादव सैफई चले जाएंगे। ठीक उसी तरह से सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हैं। और एक बात तो जगजाहिर है, सारे लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी के जो पिता है शकुनी चौधरी, वो आरजेडी के नेता रहे और एक वक्त में भागलपुर की रैली में शकुनी चौधरी ने कहा था कि अगर मोदी जी बिहार आ गए, भागलपुर आ गए तो उन्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे। वो उनका बेटा आज सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहा है। उनके चेहरे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिहार में चुनाव लड़ रही है। अब जो उनकी बयानबाजियां हैं शकुनी चौधरी के बेटे की, सोचिए वो बयानबाजियां हैं कि लालू जो है चोर थे, चारा चोर थे, और उनके बेटा जो हैं वो सदन में इस तरह की बात करते हैं कि चारा चोर का बेटा है। मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इसके पीछे भी बहुत बड़ी प्लानिंग है। अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो वो लालू परिवार की ही देन थे कि पहली बार विधायक बने, मिनिस्टर बने। उनके पिताजी आरजेडी के नेता रहे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य लंबे समय तक संघ से जुड़े रहे, कई बार चुनाव लड़े और हारे।
जो केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये बात कहते हैं कि अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे। सोचिए कि जहां से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, सिराथू की जो विधानसभा सीट है, वहां से वो 2022 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गए थे। 17 में केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन सोचिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, डिप्टी सीएम बने। उस वक्त जो उन्हें विभाग मिला था, जो मंत्रालय मिला, तो लोगों को पता चला कि चलिए ठीक ठाक मंत्रालय मिल गया। उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए गए थे। लेकिन इस बार सोचिए कि कौन सा विभाग मिला है, बहुत सारे कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों को पता ही नहीं होगा। और सिराथू जैसी सीट पर, जो उनके घर की सीट थी, वहां से बुरी तरह से चुनाव हारने वाले केशव प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव के लिए कहते हैं कि इनको सैफई भेज देंगे। वही हाल सम्राट चौधरी के। सम्राट चौधरी लालू परिवार में, सोचिए कि लालू परिवार की देन थी, उनके रहमो करम पर ये विधायक बने, मिनिस्टर बने। इनके पिताजी आरजेडी के नेता थे, लेकिन लगातार सदन में जहां मर्यादा नहीं खोनी चाहिए, लेकिन वहां भी भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वाले ये नेता साफ तौर पर ये कहते, सदन में कहते हैं कि वो ये जो है चारा चोर का बेटा है। जैसे ये सब सारी चीज़ें प्री प्लानिंग होती है। अब हम आपको एक बात साफ बता दें कि ये होता क्यों है, ये कहाँ से इन लोगों को हैंडल किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा प्लान बनाया था कि सदन में सम्राट चौधरी अगर इस तरह की बात तेजस्वी यादव को कहते हैं और दोनों नेताओं में भिड़ंत हो जाएगी, तो बिहार में मौर्य बनाम यादव कर दिया जाएगा, यानी कुशवाहा मौर्य बनाम यादव हो जाएगा। अगर उतावला हो जाते तेजस्वी यादव, अगर तेजस्वी यादव कुछ उल्टा सीधा अगर सदन में बोल देते, तो ये जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बन जाता। लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ी संयम तरीके से बहुत सारी चीज़ों को, मतलब एक जहर का घूंट पी करके उस विधानसभा में कुछ भी नहीं बोला। ठीक उसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने एक बात कही थी, जब एक्सप्रेसवे की बात अखिलेश यादव ने किया था, जब ये यूपी की सदन में थे, विपक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष थे, तब उन्होंने बहुत सारे काम समाजवादियों के गिनवाए थे, अपनी सरकार के गिनवाए थे। तब केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरह की भाषा बोली थी, आप ये समझ सकते हैं कि ये लोकतंत्र की भाषा थी कि नहीं थी। साफ तौर पे कहा कि ये सब सारी चीज़ें ये गिना रहे हैं जैसे इन्होंने अपने पिता की सैफई की ज़मीन बेच करके ये सब बनवाए हों। तो इस तरह की भाषा से कई बार इनके ही समाज के लोग पूरी तरह से शर्मसार हुए हैं। और हम अभी आधा बिहार घूमे, बिहार में जो हमने चर्चा की बहुत सारे ऐसे कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों से, तो कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों ने एक बात साफ तौर पे कहा कि चाहे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे बिहार में सम्राट चौधरी, ये कुशवाहा समाज के लोगों के लिए इन्होंने क्या किया। कुछ उदाहरण हम आपको गिनाएंगे, जिस उदाहरण के बाद आप समझ जाएंगे कि कुशवाहा मौर्य होने के नाते पद प्रतिष्ठा मिली, राजनीति में वो शिखर तक गए, सत्ता में अच्छे अच्छे पदों पर रहे, लेकिन समाज के साथ इन लोगों ने क्या किया। एक दो घटनाओं का अगर हम जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, लेकिन फतेहपुर में पिछले दिनों शिवानी कुशवाहा नाम की एक लड़की का गैंग रेप हुआ, बलात्कार हुआ और उसकी दूसरे दिन लाश कुएं में मिली थी, यानी उसका गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। केशव प्रसाद मौर्य की जबान नहीं खुली, सोचिए। और 4 साल बाद वो पीड़ित परिवार अखिलेश यादव से मिलने आया था और साफ तौर पे कहा कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने हमारी बिटिया के साथ इस तरह का कुकर्म किया और उसे मार डाला, वह आज तक आज़ाद घूम रहे हैं। सोचिए। वही नहीं, फतेहपुर की एक और घटना का हम जिक्र करेंगे कि वहाँ प्रिया मौर्य के साथ पिछले दिनों क्या हुआ, पूरा देश देखा कि कैसे एक बिटिया को संदिग्ध तरीके से, यहाँ तक आरोप लगाया गया कि उसको जिस स्कूल में पढ़ने जाती थी, उस स्कूल में जो गाड़ी लगी थी, जो बस थी, उसका बस ड्राइवर उसे छेड़ता था, परेशान करता था और उसे बात बाहर न चली जाए, खुल न जाए, उसको छत की दूसरी तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया था। प्रिया मौर्य के मर जाने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य की जुबान नहीं खुली थी। उसके साथ साथ एक और घटना हम बताएंगे कि जो है ये बनारस में, आप जिस तरह से आपने देखा होगा नीतीश मौर्य के मामले में किस तरह से हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य जी का लेटर जारी होने के बाद भी, जैसे लेटर जारी होता, बहुत भारी दबाव में लेटर जारी करते, मामला बहुत बड़ा था और जो विपक्ष में था खुद भारतीय जनता पार्टी का एक मिनिस्टर था और मामला खत्म हो जाता है, जिसे जला करके मारा गया था। परिवार ने आरोप लगाया चीख चीख करके, उसके पैर काटे गए, उसे जला करके मारा गया। उसको वहाँ की जो पुलिस थी बनारस की, वो बनारस का चूंकि मामला था तो बनारस की पुलिस ने आत्महत्या का रूप दे दिया। एक घटना हम बिहार की करेंगे, सासाराम में एक लड़की जिसका नाम स्नेहा कुशवाहा था, वो जो है बनारस में पढ़ रही थी, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है।
और बनारस में वो पढ़ाई कर रही थी, उस गर्ल्स हॉस्टल में सोचिए उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके साथ जो है किस तरह की दरिंदगी हुई थी, मार दिया गया था। और उसे भी जो बनारस की पुलिस थी, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में यह बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी और उसके पीछे भी वर्चस्ववादी थे। आज तक वो परिवार दर दर भटक रहा है। सम्राट चौधरी की उस पर जबान तक नहीं खुली, कुछ भी नहीं कहा। अभी तेजस्वी यादव ने बुला करके उस परिवार को भरोसा दिलाया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। यही नहीं, आरजेडी के तमाम बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि मीसा भारती और मनोज झा जैसे लोगों ने सदन में बात उठाई और हाथ में तख्ती लेकर के उस स्नेहा कुशवाहा के मामले में आवाज़ बुलंद की थी और सदन में उठाया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ये जो नेता हैं जो मौर्य कुशवाहा समाज से आते हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, केशव प्रसाद मौर्य हों, से भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा तो बनाया, लेकिन साफ तौर पर इस बात को आप समझ सकते हैं कि केवल कुशवाहा मौर्य समाज के वोट के लिए, बाकी ये कभी अपने समाज के हित की बात नहीं कर पाए। समाज के लिए कभी इनकी जबान नहीं खुली, अन्याय होता रहा लगातार। तो जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो बिहार में भी होगा, ये तमाम मौर्य कुशवाहा समाज के लोग साफ तौर पर ये बात जानते हैं। अब समझिए कि सम्राट चौधरी की बयानबाजी और केशव प्रसाद मौर्य के बयानबाजी को आप उठा करके देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इनका जो रिमोट कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, जो बोल दे वो समाज को ठीक लगे ना लगे, लेकिन ये लगातार इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते रहते हैं। तय इस देश, इस प्रदेश की जनता को करना, चाहे उत्तर प्रदेश और बिहार के मौर्य कुशवाहा समाज के लोग हों, उनको ये समझना है कि जो कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों की संस्कृति रही, जिन्होंने सभ्यता सीखी और दुनिया को एक संदेश दिया कि हम किस तरह से सभ्यता के पक्षधर हैं, किस तरह से हमारे अंदर संस्कार हैं, और उनके नेता जिनके पीछे होकर के ये वोटिंग कर रहे हैं, उनके नेता किस तरह से संस्कार और मर्यादाओं को पूरी तरह से तार तार कर रहे हैं। तो इस पर हम खबर बना रहे थे। चूँकि बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी वो सारी तस्वीरें देखने को मिलेगी। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और एक बात साफ तौर पर हम बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो साफ है कि इनके चेहरों पर इनके समाज के लोगों का वोट लेकर के सरकार में तो आना चाहते हैं, लेकिन समाज को भागीदारी नहीं देना चाहते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।